रतलाम झाबुआ सीट से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की ओर से कांतिलाल भूरिया के नाम का ऐलान पहले ही हो चुका था। रविवार को बीजेपी ने रतलाम सीट से गुमान सिंह डामोर के नाम की घोषणा कर दी है। इसके पहले अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा चुनाव में कांतिलाल भूरिया और गुमान सिंह डामोर का मुकाबला हो चुका है। लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच पहली बार सीधा मुकाबला होने जा रहा है। जानकार दोनों के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगा रहे हैं। झाबुआ के उमरकोट में गोली लगने से एक महिला की जान चली गई। शादी समारोह में आए अपसिंह नाम के एक शख्स की 12 बोर की बंदूक की गोली उसी की पत्नी रजनी को लग गई। घटना उमरकोट के पास गोपालपुरा गांव की है। हर्ष फायर के बाद दोबारा बंदूक लोड करने के दौरान गोली चल गई, जिसमें अपसिंह की पत्नी रजनी घायल हो गई। घायल रजनी को इलाज के लिए धार ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। अपसिंह मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक है। धार जिले के राजगढ़ में पदस्थ है। 15 साल फौज में नौकरी करने के बाद 2 साल पहले ही अपसिंह पुलिस में भर्ती हुआ था। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। प्रदेश भर में करीब 2,55,000 शस्त्र थानों में जमा हुए हैं, लेकिन इसे लापरवाही कहें या अनदेखी कि आरक्षक अपसिंह नामक हथियार जमा नहीं हो सका और एक शादी समारोह में लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक की गोली उसी की पत्नी को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। रतलाम झाबुआ से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। पूरे संसदीय क्षेत्र में जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं। रतलाम जिले के सुराना गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विकास को लेकर सांसद भूरिया और ग्रामीणों के बीच बहस हो गई। ग्रामीणों ने भूरिया से सवाल किया है और पूछा कि क्या विकास कार्य हुए हैं। भूरिया लोगों के गुस्से का जवाब नहीं दे पाए और लोगों के आक्रोश को देखते हुए वहां से निकल गए। क्षेत्र के लोगों का इस तरह का गुस्सा भूरिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है। गर्मी की आमद हो चुकी है। पारा लगातार 40 के ऊपर बना हुआ है। ऐसे में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बामिया के युवा निस्वार्थ भाव से जल सेवा कर रहे हैं। बामिया में युवा स्टेशन पर यात्रियों को ठंडा जल वितरित कर उनके कंठ को तर कर रहे हैं। बामिया स्टेशन पर 40 से ज्यादा युवा इस मानव सेवा में लगे हैं। इस जल सेवा के लिए युवा स्वयं राशि एकत्र कर ठंडा जल यात्रियों को पिलाते हैं। पिछले कई सालों से जल सेवा का ये कार्य निरंतर जारी है। मेघनगर के औद्योगिक क्षेत्र में ही पंचायत भवन में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। एएसपी विजय डावर ने बताया कि लाश मुकेश नाम के युवक की है, जो 2 दिन से घर से लापता था। आज उसकी लाश मिली है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है। आगे सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। झाबुआ में मौसम सोमवार को दिन भर करवट बदलता रहा। सुबह बादल थे, दिन में तेज धूप ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम होते होते जिले में कई जगहों पर बारिश देखने को मिली। झाबुआ के बेकल्ला में तेज बारिश हुई तो लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं ग्राम सलूनिया में बिजली गिरने से एक बैल की मौत हो गई। झाबुआ कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने सोमवार को जिले के अधिकारियों की टीएल बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने गर्मी को देखते हुए शुद्ध पेयजल के इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जिले में कई हिस्सों में जल संकट जैसे हालात हैं। वहीं मौसमी बीमारियों को देखते हुए ग्राम स्तर तक उचित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं।